हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो आज क्या है कि हमारा जो भी चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट व एग्रीमेंट, तो उसमें क्या है कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑन subject verb agreement. In this we will continue our chapter and we will learn more concepts related to subject verb agreement. Okay, तो उसमें क्या है कि जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो था उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए एंड आज भी हम इसमें क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स जो इससे रिलेटेड थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुली प्रिपेयर हो चुके हैं एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे देखें स्लाइड पे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइप हमारी है जिसमें लिखा हुआ है ये तीन चीज़ें कौन कौन सी। आप स्लाइड को यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी उसको हम रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने मैनी एंड मच का डिफरेंस समझाया था। जब आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 देख लें, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने क्लियर किए हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डीपली नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट ओवरव्यू देता चलूँगा आपको, क्योंकि जो हमारे लास्ट वीडियो था उसमें हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। तो आप सीरीज़ में वीडियोस देखने आए क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरा मतलब कनेक्टेड है। एक वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा तो उसमें क्या है कि जो प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट था उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस टाइप के मतलब कि वहाँ पे सीरीज़ ऐसे ही चलती है चेन के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप आई होप के सीरीज़ में देखते आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि मैनी जो हमारा होता है, मैनी क्या होता है हमारा, मैनी एंड मच के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। मैनी हम नंबर्स में जब किसी भी चीज़ को डिनोट करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मच हम क्वांटिटी की बात करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी ये भी पढ़ा था कि मैनी हमारा क्या आता है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद में वर्ब भी आएगा, वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो फर्दर हम हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देखें स्लाइड पे, हम आते हैं स्लाइड हमारी पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मैंने ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। कौन कौन सा, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ एंड अमाउंट ऑफ। ये जो तीन है ये सारे हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आता है, सिंगुलर आता है। क्योंकि ये हमारे अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स हैं। और ये जो तीन है कौन कौन से, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, ये तीन हमारे तीनों क्या हैं, ये हमारे मच के बराबर हैं। और आपको मतलब कि यहाँ पे मच जब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया उस मच की भी ये सेम कैटेगरी थी, ये भी आपको मैंने यहाँ पे बताई थी वो सेम। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन से सिंगुलर, उसके बाद वर्ब भी कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ओके, एंड दूसरी कंडीशन देखें यहाँ पे, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे किसके बराबर है, ये सारे मैनी के बराबर हैं। और हमें पता है कि मैनी हमारा क्या होता है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ओके, ये दोनों ये क्या है, अ नंबर ऑफ, जहाँ पे भी अ नंबर ऑफ लिखा हो या अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हो उसका मतलब होता है मैनी। जब किसी भी सेंटेंस में अमाउंट ऑफ लिखा हो या अ गुड डील ऑफ लिखा हो या अ ग्रेट डील ऑफ लिखा हो इसका मतलब होता है मच। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको जहन में बिठाने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक किसी भी एग्जाम में इंक्लूडेड है तो वहाँ पे ये जो हमारा ये आज का लेक्चर है ये लाजमी है, आपको आना ही चाहिए। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल बात की, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप खुद ही ट्राई करें।
कि आपको इसमें आ रहे हैं या नहीं। इसमें मतलब आपको कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में एरर मतलब कि नज़र आ रही है या नहीं। नज़र आ रही है तो आप बताएं, नहीं तो आप छोड़ दें, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड डील ऑफ। क्या लिखा हुआ है? अ गुड डील ऑफ। आपको मैंने पढ़ाया था कि अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ अमाउंट ऑफ, ये सारे हमारे किसके बराबर होते हैं? ये हमारे मच के बराबर होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मच के बाद हम अनकाउंटेबल से मतलब कि सिंगुलर नाउन आता है, वर्ब भी हमारा कौन सा आता है? सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। उसके बाद वर्ब नाउन कौन सा आ गया? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम बैंक से नहीं करेंगे, बैंक करेंगे, इसको निकाल देंगे यहाँ पे। एंड वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। सॉरी, आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा है। सेकंड सेंटेंस देखें, एग्जांपल देखें जिसमें लिखा हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ। ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अ ग्रेट डील ऑफ, गुड ऑफ, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं या काउंटेबल, एंड ये हमारा क्या होता है? ये हमारे सारे क्या होते हैं? इसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे बैंक से नहीं आएगा, बैंक आएगा, एंड यहाँ पे इज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा इज आएगा। ये दो सेंटेंस। उसके बाद तीसरा सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे हमारे किसके बराबर होते हैं? मेनी के बराबर। उसके बाद वर्ब भी हमारा क्या आता है? नाउन भी हमारा प्लूरल आता है, एंड उसके बाद वर्ब भी हमारा प्लूरल आता है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद ही देखें कि इस क्वेश्चन में कौन सी एरर है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये सारे हमारे किसके बराबर होते हैं? मेनी के बराबर होते हैं। और हमें पता है कि मेनी के बाद हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन आता है, एंड जब हमारा प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा? वर्ब भी हमारा यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो उसके बाद देखें हमारा नाउन कौन सा है? प्लूरल है, एग्जैक्टली प्लूरल नाउन है हमारा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें वर्ब कौन सा है? वर्ब हमारा क्या लगा हुआ है? यहाँ पे प्लूरल ही है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद वर्ब हमारा कौन सा है? प्लूरल ही है। ओके, तो इसमें सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में क्या है वो हम जानेंगे। यहाँ पे देखें, जब हमने जनरल स्ट्रक्चर देखी थी, ओके, जनरल स्ट्रक्चर मतलब अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, ये हमने देखा था। तो वहाँ पे आपको मैंने अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे हमारे किसके बराबर होते हैं? मेनी के बराबर होते हैं। उसके बाद हमारा नाउन भी कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन आता है, एंड वर्ब भी हमारा कौन सा आता है? प्लूरल आता है। प्लूरल नाउन हमारा आता है यहाँ पे, एंड वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा? प्लूरल ही आएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल। ये हमने वहाँ पे पढ़ा, और वहाँ पे ये भी हमने पढ़ा था कि जब हमारा मेनी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में देखें आप, जब हमारा नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, उसके आगे आर्टिकल द आता है और नहीं आता। क्या आता है हमारा आर्टिकल? जब हमारा आर्टिकल द आता है, जब हमारा द आर्टिकल आता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा नाउन प्लूरल आएगा। कौन सा हमारा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद हमारा वर्ब भी आएगा, वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे दोनों क्या थे? प्लूरल थे। जब हमारा आर्टिकल कौन सा लगा था? नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ के आगे था। एंड जब हमारा द आर्टिकल आ गया तो उसके बाद वर्ब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कांस्टेंट चीज़ कौन सी है? सिमिलर चीज़ कौन सी है? दोनों स्ट्रक्चर्स में वो हमारा नाउन ही है। नाउन हमारा प्लूरल है, लेकिन वर्ब में
थोड़ी सी चेंजिंग आई है। यहाँ पे हमारा प्लूरल था वर्ब एंड यहाँ पे हमारा कौन सा है, सिंगुलर वर्ब ही है। ओके, यहाँ पे सेंटेंस में देखें, एग्जांपल्स में देखें, अ नंबर ऑफ, यहाँ पे अ है एंड यहाँ पे द है। हमें पता है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल हमारा नाउन आता है एंड वर्ब भी हमारा कौन सा आता है, प्लूरल। यहाँ पे ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखा द है, हमें पता है जब हमारा द आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नाउन तो हमारा प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर ही है। ओके, तो वो हमारी कैटेगरी थी जिसको हमने पढ़ा। बहुत ही सिंपल कैटेगरीज हैं, आपको बस माइंड में ये रखने हैं कि इसमें जब हमारा ये आएगा तो किसको हम फॉलो करेंगे, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जब हमारा ये आएगा तो किस स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे। ये मतलब क्या, अब हम देखते हैं ये इसको ही। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में। इसमें देखें लिखा हुआ है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ या 20% ऑफ या मोस्ट ऑफ या सम ऑफ या अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ या हाफ ऑफ। ये सारे हम किसके हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। एंड हमें पता है कि अनकाउंटेबल के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ के बाद हमारा जैसा नाउन होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा मतलब कि वर्ब भी उस किस्म का इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड ऑफ के बाद हमारा सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कौन सा आएगा, हमारा सिंगुलर आएगा। जब 2/3 के बाद हमारा प्लूरल वर्ब है तो वहाँ पे वर्ब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल करेंगे। इसके बाद हमारा जैसा नाउन वैसा वर्ब, वैसा उतना मतलब इस टाइप का ही हमारा वर्ब आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट हमारा जब 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ या 20% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन्स हैं। हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जैसा नाउन आएगा उस टाइप का ही हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमारा सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हमारा प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब हमारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ वाटर, ऑफ द वाटर। हमें पता है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ या 3% ऑफ या 20% ऑफ या मोस्ट ऑफ या लॉट ऑफ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स हैं। उसके बाद हम वहाँ पे जब हम मतलब कि नाउन एंड वर्ब की मतलब जहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो हम उसके बाद हमारे ऑफ के बाद हमारा जैसा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल आएगा तो हम प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल कौन सा, हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ओके, सेकंड में देखें लिखा है हाफ ऑफ द एप्पल्स, हमारा एप्पल्स क्या है, हमारा प्लूरल है, उसके बाद वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। 20% ऑफ द वर्कर्स आर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसा हमारा नाउन है उस टाइप का ही हमने वर्ब इस्तेमाल किया। यहाँ पे प्लूरल था तो वर्ब भी हमने प्लूरल इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारा क्या था, सिंगुलर था तो यहाँ पे वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारा प्लूरल था तो वर्ब भी हमने प्लूरल इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी हमने किस टाइप का इस्तेमाल किया, सिंगुलर। मतलब कि इस वर्ड्स के बाद जैसा हमारा नाउन वैसा ही वर्ब आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई करें कि इसमें किस टाइप की एरर है। वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई करें। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 1/3 ऑफ, आपको मैंने पढ़ाया था 1/3 ऑफ। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जब हमारा नाउन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखें 2/3 ऑफ वाटर, वाटर हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है एंड उसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये काट देंगे, एक्स्ट्रा है। ओके, यहाँ पे देखो हमारा मतलब कि ये कॉन्सेप्ट में हमें ऐसा चल रहा है कि जिस टाइप का हमारा मतलब कि इसके बाद नाउन आएगा उस टाइप का हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। 3/4 ऑफ,
3/4 ऑफ बुक्स इज मिसिंग। इसमें कौन सी एरर है? आपको मैंने पढ़ाया 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हमारा नाउन कौन सा है, हमारा पहले वाला, तो यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ए वाले पार्ट में रहती है। ओके, सेकंड सेंटेंस देखें, 10% ऑफ मनी आर स्पेंट। हमें पता है कि मनी हमारा क्या है, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। यहाँ पे पहले वाला, यहाँ पे हम इज करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज। लॉट्स ऑफ द ब्रेड आर फ्रेश, लॉट्स ऑफ द ब्रेड। यहाँ पे देखो ब्रेड हमारा क्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर, आर नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, इज आएगा। हाफ ऑफ द वर्क आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पे वर्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे। उसके लिए उस मतलब कि जब हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे उसके हवाले से मैं यहाँ पे तेज़ चल रहा हूँ। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।